गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 3.24 जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वेक्टर दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। देखिए, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए तो हम सब जानते हैं कि अंडर रूट और इसके कंपोनेंट एक्स वाई जेड, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 45। यानी ये जो है वेक्टर कुछ हमारा इस तरह होगा, कहीं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन है। ये हमारी 3 डायरेक्शन होती हैं, एक्स वाई और जेड। जैसे ये होता है ना एक्स वाई और ये ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ है, ये एक्स वाई प्लेन में है, तीनों ही परपेंडिकुलर में है। तो जब भी हम कोसाइन फाइंड करते हैं तो कॉस अल्फ़ा लगाते हैं। मान लीजिए ये अल्फ़ा डिग्री पर है, यहाँ से बीटा डिग्री है और यहाँ से हमारा जो है गामा डिग्री यहाँ से आएगा इस तरह से। तो कॉस अल्फ़ा हमेशा होता है एक्स का कंपोनेंट। ये हमने पहले एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये एक्स मिलेगा, और कॉस अल्फ़ा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि एक्स बाई ये ए वेक्टर, यानी ए का मैग्नीट्यूड एक्स बाई आर होता है वैसे फार्मूले का। तो x हमारा हो गया ये कंपोनेंट 5 और r क्या हो जाएगा वेक्टर a। तो वेक्टर a कितना निकला है मॉड्स का 45, तो 5/45 हो जाएगा। सिमिलरली कॉस बीटा y बाई आर, तो y यहाँ पर क्या है 2 है और r फिर से वही 45 है। और कॉस गामा वो क्या होता है z बाई आर, तो z हमारा क्या हो जाएगा 4 और r हमारा हो जाएगा √45। ये हो गया इसका आंसर। अब दूसरे एग्जाम्पल में बताया है 3.25 में कि एक बर्ड मूव कर रही है 20 मीटर स्पीड से। मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। बर्ड मूव कर रही है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अ बर्ड इज मूव विद 20 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन, यानी ईस्ट से, एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल अपवर्ड। तो ईस्ट को आप मान लें एक्स, ठीक है, और वर्टिकल को आप मान सकते हैं वाई या जेड भी मान सकते हैं, एज वाई एक्सेस अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, वाई एक्सेस को उसने अपवर्ड डायरेक्शन कहा है। फिर कहता है ईस्टर्न डायरेक्शन इज टेकन एज एक्स एक्सेस, नॉर्दर्न डायरेक्शन एज वाई एक्सेस एंड अपवर्ड डायरेक्शन एज जेड एक्सेस। तो अब देखिए जो है इस क्वेश्चन को अब हम समझाते हैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम चाहें तो ये ड्रॉ कर सकते हैं एक्स, वाई और जेड। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, अल्फ़ा बीटा और गामा हम मान लें कि एक्स वाई और जेड एक्सेस में है क्रम से। अल्फ़ा की डिग्री 60 दिया हुआ है, यानी कि 60 डिग्री है, और गामा दिया है 60 डिग्री। देखिए 20 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द ईस्ट, यानी ईस्ट तो हमारा ये होता है, ईस्ट हमारा ये होता है, तो ईस्ट से जो है वो 60 डिग्री पे है, तो अल्फ़ा हो गया 60 डिग्री, ठीक है, विद वर्टिकल। अच्छा, अब दूसरा कहता है एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल, तो 60 डिग्री जो है वर्टिकल से है तो वो गामा हो जाएगा, यानी कि आप ये एक्स हो गया और ये वाला जो अपवर्ड है ना इसका वो बोल रहा है, तो वो गामा हो गया, बीटा नहीं, क्योंकि बीटा वाई वाले पे आएगा। तो जो अपवर्ड, जो इस क्वेश्चन में जो था जेड अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड से वो एंगल बना रहा है गामा, ठीक है। तो वाई का हमें पता नहीं है, एक्चुअली बीटा हमें पता नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। और क्वेश्चन में कहा है कि इसको वेक्टर नोटेशन से आप रिप्रेजेंट करिए इसकी वेलोसिटी को। तो देखो सबसे पहले हमें अल्फ़ा बीटा और गामा मालूम होना चाहिए, जब ही हम आप पता कर सकते हैं। तो देखिए हम पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा ये वैल्यू 1 होती है, यूनिट होता है, इसकी वैल्यू यूनिट होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यानी कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का क्या आ जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर
60 डिग्री का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा पता करना है, प्लस कॉस स्क्वायर गामा का भी वही हाल हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर हम निकालते हैं 1/4 तो क्या हो जाएगा 2/4। ये 1/4 आएगा, ये भी 1/4 आएगा, 2/4। अब ये उधर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2/4। अब यहाँ पर आएगा हमारा आंसर 2/4। ठीक है, 2/4 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। इसको हम काट देते हैं तो ये आ जाएगा 1/2। तो कॉस बीटा की 1/√2 वैल्यू हो जाएगी। सॉरी, स्क्वायर खत्म कर दीजिए। अब 1/√2 किस में होता है? कॉस में। तो ये होता है हमारा 45 में, हम सब जानते हैं। तो कॉस 45 डिग्री, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक, अब हमको पता करना है वेलोसिटी नोटेशन वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, v, अब चूंकि v उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर, तो v कॉस अल्फा आई कैप, v कॉस बीटा जे कैप प्लस v कॉस गामा के कैप। तो देखिए v हमें कितना दिया हुआ है 20, तो 20 सब में से कॉमन ले लीजिए। अब कॉस अल्फा की वैल्यू पूरा रख दीजिए। कॉस अल्फा कितना दिया था 1/2, तो कॉस अल्फा हो जाएगा हमारा, क्योंकि कॉस 60 भाई, अब ये तो यहाँ तो स्क्वायर था ना, अगर स्क्वायर ना हो तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 आई कैप प्लस v तो कॉमन ले लिया है हमने। यहाँ पर कॉस बीटा की वैल्यू, बीटा तो हमारा 45 निकला है, तो वो हो जाएगा 1/√2 जे कैप प्लस गामा, ये भी 1/2 था, तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हो गई। अब 20 को आप अंदर डाल दीजिए तो हो जाएगा 10 आई कैप, और ये बनेगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10√2 बन जाएगा। जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो रेशलाइज जब कर देंगे इसको, √2 नीचे मल्टीप्लाई, √2 पर मल्टीप्लाई, तो 10√2 जे कैप हो जाएगा। इसी तरह से ये 10 के बन जाएगा। तो ये हमारा वेलोसिटी का वेक्टर नोटेशन का आंसर आ गया, जो एक रिक्वायर्ड क्वेश्चन आंसर था। तो इस तरह से इसको हम करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।